पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फाइनेंस 3 प्रकार का होता है। पहला पर्सनल फाइनेंस, दूसरा कॉर्पोरेट फाइनेंस और तीसरा पब्लिक फाइनेंस। चलिए आज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं पर्सनल फाइनेंस की पर्सनल फाइनेंस क्यों होता है और क्यों जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस होता है, जैसे कि इंडिविजुअली जो पर्सन है कि वो कितना कमा रहा है और उसका कितना खर्चा है, वो अपने खर्चे को मैनेज कैसे कर रहा है, उसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। पर्सनल फाइनेंस मतलब कि जैसे आप हैं, आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये मैनेज होता है। पर्सनली मतलब आप खुद का। पर्सनल फाइनेंस मतलब होता है कि आप खुद का पैसा आप कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे अपने सेविंग कर रहे हैं, कैसे अपने खर्चे को मैनेज कर रहे हैं, ये सब पर्सनल फाइनेंस में आता है। पर्सनल फाइनेंस मतलब कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना एक्सपेंस कर रहे हैं और कितना सेविंग कर रहे हैं, आप मैनेज कैसे कर रहे हैं। और पर्सनल फाइनेंस इसलिए जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस हमें यह बताता है कि आप कितना कमा रहे हैं तो आपका कितना खर्चा होना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे पैसे को यूज करना चाहिए। जैसे आप अपने इनकम के हिसाब से अपना फाइनेंस मैनेज करेंगे, आप अपने इनकम के हिसाब से ही अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं कि आप अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कितना उसमें सेविंग करना है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना उसमें एक्सपेंस करना है, ये आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस को समझना जरूरी है और पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज नहीं रहा तो आप अपने जीवन में जहाँ हैं वहीं रह सकते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस हमको यह बताता है कि आप कितना कमा रहे हैं तो कितना खर्चा करना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर आप अपने जीवन में सही तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए फाइनेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस का नॉलेज आपके पास नहीं रहा तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना कमा रहे हैं 1 लाख खर्चा हो जाए आपसे 2 लाख, कमा रहे हैं आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने का सोचें आप 2 लाख, तो ऐसे कहाँ पॉसिबल है। तो फाइनेंस हमको बताता है कि आप कितना कमा रहे हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपका बजट हो 50,000 का, आप कोई काम कर दे 1 लाख का। इसलिए फाइनेंस का नॉलेज हर एक व्यक्ति के पास जरूरी होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस हमको यह बताता है, पर्सनल फाइनेंस, कि हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना उधार लेना है, कितना उधार देना है। ये हो कि आपका इनकम हो 1 लाख और आप किसी का कर्जा दे दे 2 लाख, आपका इनकम हो 1 लाख, किसी से आप कर्जा ले ले 2 लाख, आपका इनकम आपका बजट हो 5 लाख का, आप कार खरीद ले 10 लाख का, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आप अपने इनकम के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज कीजिए, अपने खर्चे को मैनेज कीजिए। तो इसलिए फाइनेंस का नॉलेज, पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज होना जरूरी है कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ये सब पर्सनल फाइनेंस में हमको बताया जाता है और सिखाया जाता है कि आप अपने इनकम के हिसाब से अपना खर्चा मैनेज करिए, आप अपनी इनकम के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस हमको यही बताता है कि आपको अपने इनकम के हिसाब से ही कोई काम करना है और कहाँ खर्चा करना है। ऐसे नहीं कि मतलब जिस मैंने कोई जो बिना जरूरी वाला काम आप कर दें, जिस चीज़ का जरूरत ना हो वो भी आप खरीद लें, तो वो आपका बेकार होगा। आप उसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जो जरूरी हो, जहाँ से 2 रुपये आए, आपको उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जहाँ से पैसा ना आए। और सेविंग भी करना चाहिए, आप अपनी कमाई के हिसाब से अपना सेविंग करना चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी काम हो तो वो आए। ये नहीं कि आप जितना कमा रहे उतना खर्चा कर दें। आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 1 लाख का पूरा आप खर्चा ही कर दें। 1 लाख में आपको सेविंग भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है और अपने खर्चे को भी मैनेज करना है। सब चीज़ आपको उसी में करना है। ये नहीं कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो सिर्फ खाने पे इन्वेस्ट कर दें। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो किसी कार को ही खरीद लें। आप अपना जितना आपका सैलरी है उतना का आप एक ही काम कर दें। नहीं, आपका जितना सैलरी है उसमें सब मैनेज करना है। अपना एक्सपेंस भी मैनेज करना है, अपना इन्वेस्टमेंट भी देखना है, अपना सेविंग भी करना है और
हर एक चीज जरूरी सामान भी लेना है, तो ये फाइनेंस में सब बताया जाता है कि फाइनेंस में आप कितना कमा रहे हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना बचाना है, फिर आप अपने जीवन को सही रूप से काट सकते हैं। अगर आपको, हर एक व्यक्ति को पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज रहा तो आप अपने जीवन को एकदम अस्थायी रूप से बढ़िया से काट सकते हैं। और आपके पास पर्सनल फाइनेंस का नो नॉलेज हो तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह होता है पर्सनल फाइनेंस। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, और उसके अगले वीडियो में देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है।